Hi guys, this is Dr. Komal and welcome to another video by KC Science Talks. Guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. ओके, लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था रिप्रोडक्शन का. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था पहले भी कि सिंगल पेरेंट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग. इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट जो है वो कैपेबल होता है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि सिर्फ एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है. इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं और ये विथ और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन हो सकता है. गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फ्यूजन कभी नहीं होगा गैमेट्स का. नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. इसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं टू वन अनदर एंड एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट्स. गाइस, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और कोई भी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं है. तो जीन्स की मिक्सिंग ही नहीं हो रही है, कोई भी मिक्सअप ही नहीं हो रहा है जीन्स का. तो इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के भी और पेरेंट्स की भी एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं, मतलब एक पेरेंट्स को बिल्कुल रिजेंबल करते हैं. तो ऐसे इंडिविजुअल्स को क्लोन्स कहते हैं, ठीक है. तो यहाँ ऑफस्प्रिंग जो हैं एक दूसरे के भी क्लोन हैं और पेरेंट्स के भी क्लोन हैं, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली वो सिमिलर हैं, ठीक है. तो गाइस, अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है. तो मेनली इसमें इस वीडियो में मैंने 3 टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किए हैं: फिशन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन. गाइस, 2 और तरीके से मेंशन्ड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी में. एक तो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो प्लांट्स में होता है, और कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के भी बारे में दे रखा है. तो अभी मेनली हम ये 3 फिशन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे. तो पहला एक टाइप जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है फिशन, ठीक है. इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 और मोर सिमिलर एंड इक्वल साइज डॉटर इंडिविजुअल्स. तो गाइज, इस टाइप ये जो फिशन है ये ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है या जो पेरेंट है उसकी जो बॉडी है वो 2 या 2 से ज़्यादा एक से इक्वल साइज डॉटर इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाए. मतलब जो डॉटर इंडिविजुअल्स बने वो 2 या 2 से ज़्यादा हों और वो एक से हों और इक्वल साइज के हों, ठीक है. तो उस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फिशन कहते हैं, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा सिमिलर एंड इक्वल साइज डॉटर इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है. तो अब गाइस, फिशन जो होता है वो भी 2 तरीके से हो सकता है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल. तो गाइस, बाइनरी फिशन क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है 2, ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि पेरेंट बॉडी जो है ना वो 2 डॉटर इंडिविजुअल्स में डिवाइड होती है, ठीक है. तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज़ द डिवीजन ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ईच ऑफ विच फंक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट डॉटर इंडिविजुअल. तो क्या मतलब हुआ कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, और जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, और ईच ऑफ दिस हाफ फंक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट डॉटर इंडिविजुअल. तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी 2 इक्वल साइज डॉटर इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है. तो इसका एग्जाम्पल जो है वो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिशन से, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है. ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको याद रखने होंगे. तो ये मैंने फिगर्स भी लगा दिए हैं, लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं. ये अमीबा का बाइनरी फिशन दिखाया हुआ है, 2 डॉटर सेल्स में डॉटर अमीबा बन जाते हैं, और ये पैरामीशियम है राइट साइड में बाइनरी फिशन, और इसमें क्या है 2 डॉटर पैरामीशिया बन जाते हैं.
सो गाइज ये चाहे तो आप ये डायग्राम्स नोट भी कर सकते हैं, और लेफ्ट वाला डायग्राम तो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो हम वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं गाइज। बाइनरी फिशन हमने देख लिया, अब हम मल्टीपल फिशन देखेंगे। तो गाइज मल्टीपल फिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी डिवाइड कर जाती है इनटू मैनी सिमिलर डॉटर इंडिविजुअल्स। ओके, पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मैनी सिमिलर डॉटर इंडिविजुअल्स। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल्स में डिवाइड कर जाता है, जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, मल्टीपल फिशन। मल्टीपल यानी कि मैनी। ओके, तो गैस मल्टीपल फिशन का जो एग्जाम्पल है वो भी अमीबा है। ओके, तो मल्टीपल फिशन अमीबा में कैसे होता है, क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये अमीबा जो है ये एक 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल बना लेता है अपने चारों तरफ। ओके, जैसे कि आप फिगर ए में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिस्ट बना लेता है, सिस्ट फॉर्म में आ जाता है। तो जब क्या होता है कि फेवरेबल कंडीशंस जब वापस आ जाती हैं तो ये जो एंसेस्टेड अमीबा है ये डिवाइड करता है बाय मल्टीपल फिशन। ठीक है, ये डिवाइड करता है बाय मल्टीपल फिशन और ये स्यूडोपोडियोस्पोर्स बना लेता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जैसे आप फिगर सी में देख सकते हैं, ये स्यूडोपोडियोस्पोर्स बना लेता है और फिर जो है ये सिस्ट जो वॉल है ये रप्चर हो जाती है, मतलब टूट जाती है सिस्ट की वॉल, और ये स्यूडोपोडियोस्पोर्स सराउंडिंग मीडियम में लिबरेट हो जाती हैं। सराउंडिंग्स मतलब बाहर निकल आती हैं और फिर ये यंग अमीबा, बहुत सारे यंग अमीबा बना लेती हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि बाइनरी फिशन भी अमीबा में होता है और मल्टीपल फिशन भी अमीबा में होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कंडीशंस कैसी हैं। ठीक है, तो इसका ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है गाइस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द ऑर्गेनिज्म जहाँ पे बाइनरी और मल्टीपल फिशन दोनों हो रहे हों। ठीक है, तो एग्जाम्पल है उसका अमीबा। ओके, तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। ये डायग्राम जो है मैंने बनाया है एक बुक से और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ओके, तो गाइज बाइनरी फिशन मल्टीपल फिशन सबको क्लियर हो गया। तो अब हम दूसरे मोड पे आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो है बडिंग। ओके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इन बडिंग अ डॉटर इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस फ्रॉम स्मॉल आउटग्रोथ और बड अराइजिंग फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी। It then gets separated from the parent's body and matures into a new organism. Okay? तो गाइस बडिंग वर्ड से ही सजेस्ट हो रहा है कि ये क्या होगा। बड जैसे कि जो है एक बड आती है, जैसे कोई भी फूल खिलता है तो पहले वो बड की फॉर्म में होता है। ठीक है, और फिर वो एक पूरा फूल बन जाता है खिल के। तो इसी तरीके से क्या है कि बडिंग में क्या होता है कि एक डॉटर इंडिविजुअल जो है वो पहले पेरेंट बॉडी से एक बड की फॉर्म में अराइज होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक छोटी सी आउटग्रोथ डेवलप हुई ईस्ट में, बडिंग ईस्ट में दिखाई हुई एक छोटी सी आउटग्रोथ डेवलप हुई और धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो है पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाती है। ठीक है, ये और फिर ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म में मैच्योर हो जाती है और इसका एग्जाम्पल है ईस्ट। ठीक है, ये फिगर में आप देख सकते हैं कि ये बड छोटी सी निकली पेरेंट सेल से और फिर ये जो है ये सेपरेट हो जाएगी बाद में और फिर ये पूरा एक मैच्योर सेल पेरेंट सेल बना लेगी। ओके, तो ये यीस्ट में देखा जाता है बडिंग। यीस्ट एक फंजाई है और इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि बडिंग होती है। तो गाइस बहुत से टर्म्स ऐसे हैं बायोलॉजी में जो कि आप याद भी ना करें तो आपको उसके मतलब हमेशा याद हो जाएंगे। जैसे कि फिशन है, फिशन क्या है कि आपको पता ही है फिशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, बडिंग है तो बडिंग से ही आपको पता है कि क्या मतलब क्या हो सकता है। तो अगर आप ये टर्म्स के ही मतलब आपको पता हो तो आपको कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है सिवाय एग्जाम्पल्स के। ओके, और एग्जाम्पल्स भी जो है जैसे आप एक बार फिगर्स देख लेते हैं तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेव हो जाती है कि भाई याद आ जाता है
तो कोई भी चीज़ है गाइस बायोलॉजी में इंटरेस्ट लेके पढ़िए। ओके, तो चलिए बहुत हो गया लेक्चर, अब आगे चलते हैं। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे मोड पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो कि है फ्रेगमेंटेशन। तो गाइस फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन डेफिनेशन देख लेते हैं। द बॉडी ऑफ द पेरेंट ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस and each fragment grows into an adult capable of producing offspring. ओके, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि पेरेंट की जो बॉडी है वो ब्रेक हो जाती है इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस में, ब्रेक हो जाती है, डिस्टिंक्ट पीसेस बन जाते हैं, मतलब अलग अलग पीसेस बन जाते हैं। और ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये हर फ्रेगमेंट जो है वो एक कैपेबल है एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। ठीक है, ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, और ये जो एडल्ट बन जाता है दैट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, और ये मैंने फिगर ड्रॉ कर रखी है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है। इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ इट। ओके, तो इसमें देख सकते हैं कि हाइड्रा जो है वो 4 डिस्टिंक्ट पीसेस में या फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया है, और ये जो है हर फ्रेगमेंट जो है ये एक कंप्लीट हाइड्रा फॉर्म कर रहा है। ओके, और ये जो हाइड्रा फॉर्म हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ओके, तो फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है हाइड्रा। ओके, तो गाइज हमने तीनों मोड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस वीडियो में देख लिए। 2 रह गए हैं जो एनसीईआरटी में, दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे, कुछ और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो गाइज़ इसी के साथ ख़त्म होता है ये वीडियो। आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नहीं किया है, एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड गाइज़ मैं नीट प्लस बैचेस स्टार्ट करने जा रही हूँ फ्रॉम 1 जुलाई प्रोबेबली, दैट इज़ फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स। ओके, तो अगर किसी कोई भी इंटरेस्टेड है उसे ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मैं उसमें नीट के हिसाब से पढ़ाऊँगी, उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं आगे की डिटेल्स को पता करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग।